सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कबीरदास। तो कबीरदास के पद पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम प्राचीन मध्यकालीन काव्य, प्राचीन मध्यकालीन काव्य में हम सबसे पहले हमने कबीर के जो एकत कहानी प्रेम की अध्ययन किया। इसके बाद में हमने अध्ययन किया इनके पद, और पद में कुछ शेष था उस पे हमने अध्ययन किया। तो जैसे सबसे पहले इनका एक एकत कहानी प्रेम की, उसमें एक दोहा आया था कि आपा मेट्या हरि मिले हरि मेट्या सब जाई, एकत कहानी प्रेम की कहाँ को पतियाई। और फिर आगामी दोहे में बताया था कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आए, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आए। तो ये बादलों की बारिश होना यानी कि प्रेम रूपी बारिश होना और आपा मेटना, इनका हमने बड़े गहराई के साथ अध्ययन किया था। इनमें एक शेष बचा हुआ हमारा एक पद था, दोहा था, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो था कि कबीर निज घर प्रेम का, कबीर निज घर प्रेम का, कबीर निज घर प्रेम का। और आगे है मारक अगम अगाध, मारक अगम अगाध, कबीर बादल प्रेम का मारक अगम अगाध, शीश उतारे, शीश उतारे, शीश उतारे। आगे देखो कि शीश उतारे पग तल धरे, पग तले धरे। और इसके बाद में है तब निकट प्रेम का स्वाद, तब निकट प्रेम का। आप लोगों को पढ़ने के लिए कितने ही आपको यहाँ बता दिया जाए, लेकिन आपका मन नहीं मानता, आप लोगों का मन नहीं मानता। आप सारे के सारे बच्चे जो चाहे क्लास में बैठे हैं, चाहे आप घर पे इनको देख रहे हो, आपका मन इतना चंचल है कि मन कहना मानता ही नहीं है। अब जब तक कहना नहीं मानेगा ना, तो आप फिर बाद में एक पंक्ति आपको मैं बता दूं, वो याद रहे आपको, कि समय व्यतीत हो जाने के बाद में आपको लगेगा कि किसको दोष दे तो प्राणी सब अपना किया कराया है। आप क्लास में भी सही ढंग से नहीं बैठ पाते हो और आप घर पे भी सही ढंग से नहीं बैठ पाते हो, अपने आप को बांध कर नहीं रख पाते हो। तो इसका आशय है कि हम उस गर्त में जा रहे हैं, उस कीचड़ के पैर में हम पैर रख रहे हैं, जो आपका पैर दस्ता ही दस्ता जा रहा है, बाहर निकलने का मन नहीं कर। आपको मैंने बताया कि हमारे जो पद है एकत कहानी प्रेम की, इसमें कितने पद है आपके हृदय पटल पर अंकित हो जाने चाहिए, लेकिन आपके हृदय पटल पर तो कचरा भरा पड़ा है, कई कब अंकित होगा। तो हम इस दोहे में देखें, कबीर निज घर प्रेम का, कबीर निज घर प्रेम का मारक अगम अगाध, प्रेम का जो निज घर है, जहाँ हमें इस प्रेम की प्राप्ति करनी है। चाहे सूफी काव्य हो, चाहे कोई काव्य उठा के देख लो, प्रेम की महिमा का गुणगान ही किया है। चाहे मीरा के पद उठा के देख लो, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई, सूली ऊपर से हमारे किस विध सोना होए। ये मीरा के पद देख लो, सूफी काव्य पूरा का पूरा ये प्रेम से लबालब भरा पड़ा है।
और कबीर जी ये यहाँ पे जो प्रेम की बात कर रहे हैं वो ईश्वर रूपी प्रेम की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, प्रेम का जो निज घर है, वो कहते हैं निज घर है, वो वहाँ पर चलना अगम है, अगाध है, इतना गहराई दिए हुए कि जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती, ऐसा प्रेम है। और ऐसा मार्ग है जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते। कौन सा मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग। तो किस प्रकार से वहाँ पर पहुँच पाएंगे, कबीरदास जी ने इस पद में दोहे में बताया है, ध्यान से सुनना। अगर उस प्रेम के घर में हमें पहुंचना है तो सबसे पहले अपना शीश का बलिदान करना पड़ेगा, शीश उतार कर हाथ में लेना पड़ेगा। और फिर कहते हैं तब निकट प्रेम का स्वाद, तब आप प्रेम का जो स्वाद है वो चख सकते हो, अन्यथा नहीं। ऐसा है ये प्रेम का मार्ग। जैसे एक कवि हुआ है, उसने कहा है कि तलवार के धार पे दावनो है, तलवार का धार होती है उस पर दौड़ना है, ऐसा है प्रेम। देखो, और आपने गणानंद के बारे में सुना होगा। गणानंद जी कहते हैं अति शुद्ध स्नेह को मारे गए जाने को श्यानक बांक नहीं, ता साथे चले अपन को जिसकी कपटी ने सांक नहीं, तुम तो पट्टी पटे हो लल्ला मन दो छंटाक नहीं। प्रेम का मार्ग ऐसा है, सीधा साधा है, जिसमें छल कपट नहीं होता, जिसमें क्या नहीं होता, छल कपट नहीं होता। और कहते हैं अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू श्याना का पांक नहीं, जहाँ पर चुतराई चल ही नहीं सकती। कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है तो उसमें चुतराई नहीं चलती। और कहते हैं कि कपट तो आ ही नहीं सकती, कपट इसमें आ ही नहीं सकती। तो इस प्रकार कबीर जी ने यहाँ इस दोहे के माध्यम से बताया प्रेम का जो निज घर है उसका मार्ग है, अगम्य है, अगाध है, जहाँ पर पहुँच नहीं सकते, उनकी गहराई कितनी है प्रेम की। अब वो पाया कैसे जा सकते हैं, जब अपने शीश का बलिदान देना पड़ेगा तब उसका स्वाद चख सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर मैं आपको और बताता हूँ, जब भी आप वीडियो सुनो, आप देख रहे हो, चाहे आप क्लास में बैठे हो, आपका फर्ज बनता है कि आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपके हाथ में रजिस्टर होना चाहिए, है ना। बार बार कहते ना, कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा कहता हूँ कह जाता हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, मैं कह के थक गया आपको, अब ढोल बजाने से थोड़ा। आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपके हाथ में रजिस्टर होना चाहिए। आप जो बातें यहाँ श्याम पट कर लिखी जाती है वो तो लिख लिया करो कम से कम, है ना। तो आपके क्या है कि समझ में आ जाए वो बातें, बाद में भूलोगे नहीं। यहाँ जड़ावस्था में बैठने से फायदा नहीं है, आप सुनो, है ना। ये अपने देखो कि ये कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखा दिया। आप कहीं जा रहे हो, आपके पास ये दूरसंचार का जो माध्यम मोबाइल है, इसको आप ऑन करके सुनते जाओ, है ना। ये अपने हिंदी साहित्य का ऐसा ज्ञान का भंडार है, इसकी सुनो कोई सीमा ही नहीं है, इसको सुनते जाओ, लेकिन मन नहीं मानता। तो फिर मन नहीं मानेगा तो फिर कैसे करेंगे। चलें, आप सुनते जाए, साथ साथ में लिखें। कबीरदास जी ने ये बताया, प्रेम के बारे में अपना पद पढ़ रहा है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है कि कबीर प्रेम ना चाखिया, कबीर प्रेम ना चाखिया, चख कर लेना नहीं स्वाद, सुनने घर का पावना तू आवे तू जाए। अगर कहते संसार में आए हो, आपने प्रेम का रस चाखा नहीं, आपने विषय विकारों के आशिक बन के रह गए, आपने प्रेम रूपी रस का पान नहीं किया, तो आप तो ऐसे हो जिस प्रकार से कोई मेहमान किसी के घर में चला जाए और घर के आगे ताला लगा हो, तो वैसे के वैसे लौट आएगा। इस प्रकार से यहाँ जो प्रेम है, संसार में आके सभी के साथ, है ना, विश्व बद्धतों की भावना के साथ हमें प्रेम प्रदर्शित करना था और ईश्वर के साथ प्रेम भी लगा रखना था, ये उद्देश्य है। ये था हमारा इनके एकत कहानी प्रेम के जो दोहे थे, हम एक एक दोहे पर से प्रसंग में क्या की है। आगामी इनका जो पद है उस पर हम चर्चा करें। आगामी इनका पद आता है, पद में हमने जैसे कल चर्चा की एक पद पढ़ा था कि रहना नहीं देश बेगाना, कि संसार में रहना नहीं है, इसको यहाँ से छोड़ के जाना है। देखो कहते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार बताया कि कागज की पुड़िया बूंद लगे गल जाना है। ये संसार किस प्रकार से है, कागज की पुड़िया की भांति है, जिस पर एक बूंद ही पड़ जाए तो अपना अस्तित्व खो देती है, कागज अपना अस्तित्व खो देता है। इस प्रकार से ये संसार है, ये नाशवान है, इसके मोह जाल में फंसना नहीं है। किस प्रकार से रहना है कि घर में रहो घर से बाहर, जो जुगत की रीत जो बुरस है राम के लाए रहो जगप्रीत। संसार में इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं रहना है, जिस प्रकार से पनिहारी पानी लेने के लिए कहीं जाती है, सहेलियों से बातें करती है,
देखो सहेलियों से बातें करती है, ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, सिर पर मटका पानी का भरा होता है, और फिर सहेलियों से बातें करती हुई आपको पता है कि बातें करते हाथों से हाव भाव से बातें करती है, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? उस मटके में, उस घड़े में होता है। इसी प्रकार कहते संसार में रहते हुए हमें इस संसार से किस प्रकार से रहना है? विरक्ति का भाव से रहने का संदेश दिया है। संसार में रहते हुए, इनके साथ रहते हुए भी हमें ईश्वर से अलगाव नहीं होना है, ईश्वर के साथ, क्योंकि हम जीव किसके? ईश्वर के हैं। इस प्रकार से यहाँ बताया कि रहना नहीं देश बेगाना, हमें इस संसार में रहना नहीं है, क्योंकि ये तो बेगाना है, एक न एक दिन हमें इसको छोड़कर चला जाना है। आगे बताया कि ये संसार कांट की बारी उल्ट मर्दाना है। कहते हैं जो संसार आपको लुभावना लगता है, जो आपको आकर्षित करता है, अपनी ओर संसार खींचता है, ये तो कबीरदास जी ने उपमा दी है, ये आकांटों के समान उलझा हुआ एक बाढ़ है, और इसी में उलझ कर हमें रह जाना है, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था ईश्वर का नाम का जो जाप करना था, वो उद्देश्य हम पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए संसार में उलझ कर ही समय जो व्यतीत कर गए। कबीरदास जी तो यहाँ तक लिखा है, सुनना गौर से। कहते हैं जीना थोड़ा ही भला, जीना थोड़ा ही भला जी हरि का सिमरण होए, जीना थोड़ा ही अच्छा है, इसमें सिमरण किसका होना चाहिए? ईश्वर का। लाख वर्ष का जीना लेके धैर्य नहीं कोई, कहते हैं यहाँ लाखों वर्ष बैठा रहे उसका जीवन सार्थक नहीं है। जीना थोड़ा ही भला जी हरि का सिमरण हुई, लाख वर्ष का जीना लेके धैर्य नहीं कोई। कहते हैं अगर आप थोड़े ही अवस्था में जीवन यापन कर लो और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर आप यहाँ 100 साल तक बैठे रहोगे लेकिन आपने ईश्वर की बंदगी नहीं की, उसका नाम का सिमरण नहीं किया, तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये बात यहाँ बताई है। तीसरी पंक्ति में हमें बताया है कबीरदास जी के पद में कि ये संसार झाड़ और झांक कर आग लगे भरी जाना है। ये संसार की उपमा किस प्रकार से दी है? जो आपको लुभावना लगता है, ये संसार आपको अच्छा लगता है, आपको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, ये संसार तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से खेत में जो पशुओं की रखवाली करने के लिए बाढ़ की जाती है, एक तारबंदी की जाती है, कांटों की बाढ़ की जाती है, वो इस प्रकार से है। और उसमें क्या कहते हैं कि अगर वो शुष्क अवस्था में होती है, एक माचिस की तिलिया से वो पूरी की पूरी बाढ़ है वो क्या हो जाती है? जल जाती है। इस प्रकार ये संसार छोड़कर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, कूच करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे यहाँ से हमारे जो श्वास रूपी पूंजी है, हमारे श्वास पूर्ण हुए तभी हमें यहाँ से जाना है। चौथी पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा है, कह कबीर सुनो साधो सतगुरु नाम ठिकाना है। हमें ठिकाना कौन सा है? ईश्वर के नाम का ठिकाना है, और कोई ठिकाना नहीं है। तो ये हमने पढ़ा। अब देखो आगे आगामी हम पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसे आपने पढ़ा होगा रहीम, और रहीम का सबसे पहले आपसे मैं प्रश्न करूं कि सबसे पहले अपना दुआ कौन सा था? कि अमर बेन बिन मोल की प्रतिपालक कहता ही, आपको पता होगा, याद आई होगी आप लोगों को बात। तो आपको पता है कि ये भी पद इस प्रकार से ही ये प्रदर्शित किया गया है कबीरदास जी के द्वारा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर है वो घट घट में व्याप्त है, क्योंकि निराकार का ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, आपको पता है। अनादि है वो, अगोचर है वो, पार ब्रह्म है उस, है ना। इस प्रकार से वो ईश्वर का रूप बताया है निराकार में। कबीरदास जी कहते हैं मोह को, कबीरदास जी की मदद से कहते हैं कि ईश्वर क्या कहते हैं, मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो आप? मैं तो आपके पास में हूँ। आपके ईश्वर कहाँ है? हमारे पास में है। तो क्या बताते हैं? कहते ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत विश्वास में। न तो मैं तीर्थों में मिलता हूँ। अब लोग जाते हैं तीर्थों पे, कोई गंगा स्नान के लिए जाता है, कोई कहीं जाता है, तो कहते न तो तीर्थ में हूँ, न मूर्ति पूजा में हूँ, और न कोई चाहे कि मैं एकांत में बैठ कर उसको प्राप्त कर लूँ, तो भी नहीं हूँ। देखो
कितनी बड़ी बात कही है। कहते हैं अगर तीर्थ में मिलता तो मंदिर पुजारियों को मिलता तो सबसे पहले उनको मिलता, उनको तो मिला नहीं तो हमें कहाँ से मिलेगा। कबीरदास जी का कथन है ये। तो जहाँ कबीरदास जी ने देखा कि जहाँ पाखंड है, जहाँ पे ईश्वर के नाम पर पाखंड हो रहा है, उन पर तीखी आलोचना की है। और आपको पता है कि जब जब ये पाखंड, जब तक ये विसंगतियाँ संसार में विद्यमान रहेगी, तब तक कबीरदास जी को याद किया जाएगा, उनकी प्रासंगिकता है वो बनी रहेगी कबीरदास जी की। तो क्या बताया है कि न तो मैं वहाँ पे हूँ, न तीर्थ में हूँ, न मूर्त में हूँ। दूसरी पंक्ति बताया ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे के लाश में। कितनी बड़ी बात कहती है। ना तो मैं मंदिर में हूँ, न आप कहते हैं काबे में जाने से वहाँ भी नहीं मिलूँगा, मंदिर में भी नहीं मिलूँगा, कैलाश पर्वत पर भी मैं नहीं विद्यमान हूँ। देखो है ना। तो कहते हैं ना मंदिर में हूँ और ना मस्जिद में हूँ। चाहे आप उनमें मंदिर में जाओ तो आपको परमात्मा का दीदार नहीं हो पाएगा जब तक आपका अंतःकरण साफ है नहीं है। तो ये बात यहाँ बताइए। कहते हैं ना, एक तुलसीदास जी हुए हैं यूपी में, उन्होंने कहा, उनकी एक पंक्ति आती है कि नकली मंदिर मस्जिदों में फिरे सद अफसोस है, उतरते काबे के मेहरा में सुना रही गौर से, आ रही है दूसरे तुझे बुलाने के लिए। कहते हैं नकली बताए ये। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने यहाँ पे बताया है, ना तो वो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबे के लाश में है। आगामी पंक्ति में बताया, कहते हैं न तो मैं जप में हूँ, न तप में हूँ, न व्रत उपवास में। लोग उपवास का व्रत रखते हैं, इतना लंबा लंबा मान लो समय के साथ अपने शरीर को प्रताड़ित करते हैं, भूखे रहते हैं। किसी ने कहा है कि जैसे गुरु नानक साहब जी की पंक्ति में आज को बीच में रखता हुआ कहता हूँ, गुरु नानक साहब जी ने जब तप के बारे में कहा है कि जब तक और तराई उजड़ भरना रह ना पाई, बिन पूजे बिन ठा ना पाई, नाम होने माते चाहे जप रखना, तप करना, व्रत करना, ये सारे उजड़ रस्ते हैं। क्या कहते हैं, जब तप और तराई उजड़ भरना रह ना पाई, ये सारे क्या है, उल्टे रास्ते हैं। फिर कहते हैं कि एक ही रास्ता कौन सा है, ईश्वर के नाम का है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। सबसे आपको मैं समझा रहा हूँ कि व्रत किया, पूरा दिन हमने क्या किया, व्रत किया, हमने भोजन ग्रहण नहीं किया, लेकिन हमने मर्यादा इतनी बड़ी कर दी, सभी को हमने अवगत करवा दिया कि आज मेरा क्या है, उपवास है, व्रत है। तो क्या हुआ कि किया कराया सब जाए जाए अहंकार। आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैंने क्या किया है, व्रत किया है। तो आपके अंदर अहंकार आते ही आपके अंदर जो ईश्वर था वो भाग गया, है ना। तो कहते हैं कि अगर आप समुद्र पी जाए लेकिन आपके होठ गिल्ले न हो, इतनी पातिक शक्ति आप में होनी चाहिए। लेकिन हमारी वृत्ति क्या है, हम सबसे पहले अपनी बात है वो दूसरे को उजागर करेंगे, हमारे अंदर जो अहंकार है वो दूसरों को बताएंगे, इसलिए हमारे जो किया कराया सब चला जाता है। गुरबानी की पंक्तियां, किया कराया सब जाए जाए अहंकार, अहंकार अंदर आ गया सब चला गया, है ना। जैसे गुरबानी में तो एक पंक्ति ऐसे भी आती है, आपने सुना होगा, जो करा वर्ष से प्रीति खान पीने की रीति, जो वर्ष से प्रीति करता है खाने पीने की रीति है, ये भी आता है, आपको पता होगा। तो यहाँ बताया है, देखो बात से हम अलग जा रहे हैं। क्या बताया कि ना तो मैं जप में हूँ, न मैं तप में हूँ। न तो जप में ईश्वर मिलता है, न तप में मिलता है, न कहते उपवास रखने से मिलता है, और न ही कहते हैं इस प्रकार से ईश्वर नहीं मिलता। आगे कहते हैं न मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं, योग संन्यास में, इन क्रियाओं में भी ईश्वर व्याप्त नहीं होता। मेरे को अगर कोई ढूंढ रहा है, कोई क्रियाक्रम में ढूंढ रहा है, या ऐसा ढूंढ रहा है कि योग में मेरे को मिल जाए, तो भी नहीं मिलेगा। आगे देखो कितनी बड़ी बात कहती, फिर आगे पंक्ति में कहते हैं ना नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, न तो शरीर के अंदर हूँ मैं, न इस शरीर से बाहर इस जो ब्रह्मांड है इसमें हूँ। और कहते हैं इस ब्रह्मांड में नहीं हूँ, न मैं आकाश में। कह देते हैं ईश्वर का बेटा को अपनी आवाज़ कौन सुन रहा है, ऊपर बेटा ईश्वर सुन रहा है, तो ऊपर भी नहीं बता रहे हैं कबीरदास, न तो शरीर में बता रहे हैं, कहीं नहीं बता रहे। अब सुनो, तो ईश्वर रहता है कहाँ है, कबीरदास जी ने इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ निर्गुण की बात हो रही है। और निर्गुण का आपको पता है, निर्गुण का कोई रूप नहीं है, निर्गुण को कोई रूप नहीं। जैसे आपने वो पढ़ा था ना सूरदास का पद, आपको याद आ रहा होगा, सूरदास का पद पढ़ा था कि निर्गुण को देश को वसी को है, जननी को है, जनक को नारी को दासी, केशव वर्ण वेश केश्वर स्वभिलाषी। कहते हैं ऐसा कैसा है ईश्वर। तो वही बात यहाँ बताइए, कहते हैं तो आसमान में। अब अपनी छोटी सी बात होती है, कहते हैं वो ऊपर वाला जाने, अपने ये बात कह देते हैं ईश्वर कौन सा है, ऊपर वाला जाने। तो ऊपर ईश्वर थोड़ी बैठा है,
कहीं पे कोई बैठने के लिए जगह थोड़ी, ऊपर तो शून्य अवस्था है, आपको पता है, जहाँ से आपको दिखाई देगा। आपको मान लो अपने यहाँ इस गुरुग्राम कॉलेज के महाविद्यालय में बैठे, आपको यहाँ से कहें कि आप विजयनगर की ओर देखो तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आसमान कहाँ मिला हुआ है, वहाँ पे बीच में आसमान दिखाई देगा, शून्य अवस्था दिखाई देगी। वहाँ पे ईश्वर कहाँ बैठ सकता है? आपको ऊपर बिठा दिया जाए, झट से आप नीचे आ जाओगे, है क्या ईश्वर बैठा हुआ? कहीं नहीं है। तो ये तुलसी सॉरी अपने यहाँ कबीरदास जी ने बताया है। तो आगे देखो क्या बताया है, कहते हैं ना मैं प्रकृति भवन गुफा में, कोई ऐसा कहे कि मैं गुफा बना के बैठ जाऊं और गुफा के अंदर क्या आ जाए ईश्वर। पहले लोग ऐसे ही किया करते थे, प्रकट किया करते थे, गुफा काफी गुफा बड़ी बना के बैठ जाते थे और अपने आप को ईश्वर मानते थे कि इस गुफा में कोई घर के अंदर भी नहीं जाता था, पता नहीं क्या बैठा है, तो अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करता था। तो कबीरदास जी कहते हैं न तो मैं उससे गुफा में हूँ, और कहते हैं न श्वासन की श्वास में, एक श्वास आ रहा है दूसरा जा रहा है, इसमें भी नहीं हूँ, इसमें भी नहीं है। तो ईश्वर है कहाँ पे? कबीरदास जी क्या कहते हैं, खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं। देखो एक पंक्ति है ये, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, करोड़ रुपए की है। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मेरे को ढूंढने वाला कोई व्यक्ति है, मेरे को ढूंढने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं पल भर में मिल जाता हूँ। तो कैसे मिलता है कि एक पल की तलाश में कह कबीर सुनो साधो मैं तो हूँ विश्वास में। जो व्यक्ति मेरे को विश्वास रखता है, मेरे पे क्या रखता है, विश्वास रखता है, उसको शरीर में भी व्याप्त हूँ और आसमान में भी व्याप्त हूँ, तीर्थ में भी हूँ, मैं मंदिर में भी हूँ, मस्जिद में भी हूँ, हर जगह मैं कहाँ पे विद्यमान हूँ। कब? जब हम उस पर विश्वास करेंगे, ईश्वर पर जब हम विश्वास रखेंगे तो हमें मिलेगा, अन्यथा हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हम जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे, जो भी अपने अपने जो इष्ट देव है उनके पास जाते हैं, और जाने से पहले उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमारे लाखों तमन्नाएं होती है जो उनके सामने पेश कर देते हैं, और हम थोड़ी सी तुच्छ वस्तु उनको अर्पित करके करोड़ रुपए का फायदा चाहते हैं। ये हमारी भक्ति है, तो कैसे मिलेगा ईश्वर, है ना? तो इस प्रकार से कहते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं। कहते हैं ना कि कबीरदास जी का एक आपको पद पढ़ा होगा आपने, एक पद आता है कि अपने ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भाव ने पूजे जी, कोई आवे बेटा मांगे ई गुसाई दीजो जी, कोई करावे ब्याह सगाई भेंट रुपया दीजो जी। कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं लोग, क्या करते हैं, कहते हैं दुनिया दीवानी हो गई, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, दीवानी बन चुकी है। कोई आवे ब्याह, कोई क्या बताया मैंने आपको कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, तो किस प्रकार से अपने आप को पेश करते हैं। कोई आवे बेटा मांगे, मंदिर में जाके मस्जिद में जाके कोई बेटा मांगता है कि मेरे को क्या चाहिए, बेटा चाहिए, लड़की नहीं हो, सबसे पहले मेरे लड़का ही हो। कोई आवे बेटा मांगे ये गुसाई दीजियो जी, और जिसकी कोई शादी नहीं होती वो क्या कहते हैं, कोई करावा ब्याह सगाई, कहते हैं मेरी शादी हो जाए मंदिर में जाने से। और कहते शादी कैसी होगी, घर में तो पैसा नहीं है, घर में तो पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा लगेगा। कहते हैं इसका तो मेरे को पैसा भी देना, साथ में पैसा भी देना जिससे मेरी क्या हो जाए, शादी हो जाए। तो कहते हैं कोई करावा ब्याह सगाई भेंट रुपया दीजियो जी, साथ का कोई ग्राहक नहीं, मंदिर में जाके कोई साथ नहीं बोलता। देखो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने आप लोगों को, मंदिर में जाके साथ का कोई ग्राहक नहीं है, सच्ची बात वहां पर कोई नहीं कहता कि ऐसी बात कोई नहीं कहता कि हे ईश्वर मैं आपसे बिछड़ा हुआ हूँ, मैं आपसे बिछड़ा हुआ हूँ, आप मेरे को कैसे कैसे करके मेरे से आपके मिलान हो, है ना। वहाँ अगर ईश्वर कहते तेरे से मैं मिलना चाहता हूँ तो भाग जाएगा वहां से, घर की ओर दौड़ेगा, ऐसा कोई नहीं चाहता। ये कबीरदास जी ने ये बताइए इस पंक्ति में। तो कहते हैं खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, खोजने वाला हो तो मैं पल भर में इसको मिल जाता हूँ। कह कबीर सुनो साधो, कैसे मिलेगा, विश्वास में। अगर इस पर विश्वास है तो मिल जाएगा। आपको पता होगा विश्वास पर एक प्रसंग आता है जो आपको मैं बताऊंगा। एक आपने नाम सुना होगा एक फकीर का। अच्छा, मैं जो इस प्रसंग की बात कर रहा था वो आगामी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं, कल फिर हम इनके शेष बचे हुए कबीर के पद हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने जो प्राचीन मध्यकालीन काव्य की पुस्तक है, कबीर हमने पढ़ा, सूरदास हमने पढ़ा, जो भी हमने पढ़े हैं उस पर आप गहराई के साथ इसका अध्ययन करें। आप अपने उसी में तल्लीन होकर पढ़ें, रत रहें, ली रहें। धन्यवाद।